इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें। परिसह पविभक्ति। परिसह, इस अध्ययन में परिसहों की चर्चा है। कुल मिलाकर 22 परिसह शास्त्रकार बताते हैं। कैरे खलु ते 22 परिसहा समणिनं भगवया महावीरिनं कास्वेनं पवैया जे भिक्षु सोचा नच्चा जिच्चा अभिभूय भिखायरियाए परिवयंतो पुट्ठो नो विहन निज्जा। इस अध्ययन में 3 शब्दों का बड़ा महत्वपूर्ण प्रयोग हुआ है। सोचा, नच्चा, जिच्चा। परिसह शब्द का अर्थ होता है सहन करना। परिसह 22 प्रकार के हैं, अनुकूल भी प्रतिकूल भी। कभी कभी मन में आता है कि प्रतिकूल परिसहों को सहन करना तो समझ में आता है, मगर अनुकूल परिसहों को सहन करना कैसे, ये समझ में नहीं आया। गर्मी सहन करनी पड़ती है, लेकिन अगर आप एसी में बैठे हों तो कोई कहता है कि एसी सहन कर रहे, कि एसी को सहन करना पड़ता है, ऐसा कोई बोलता है? वहां क्या बोलेगा? एसी में आनंद का अनुभव कर रहे हैं। प्रतिकूलता में सहन करना होता है, लेकिन अनुकूलता को कैसे सहन करना? और यहां परमात्मा कहते हैं कि अनुकूलता को भी सहन करो। और सच ये है कि प्रतिकूलता हमारे मन को जितना आंदोलित करती है, अनुकूलता भी उतनी ही हमारे मन को, बल्कि उससे भी ज्यादा हमारे मन को उद्वेलित करती है। दुख हमें पाताल में पहुंचाते हैं, सुख हमें आकाश में उड़ा देते हैं, जमीन पर दोनों नहीं टिकते। न दुखी आदमी टिकता है, न सुखी आदमी टिकता है। जब दुख मन में आता है, जब दुख आता है, जब प्रतिकूलता आती है, जब विपरीत परिस्थितियां मिलती है, तो व्यक्ति में एकदम हताश, उदास, निराश हो जाता है, रोने लगता है, पीड़ा से भर जाता है। और जब अनुकूलता आती है, जबरदस्त अनुकूलता आती है, तो एकदम आकाश में उड़ता है, फिर उसे और कोई नजर नहीं आता। तो धरती पर कौन टिकेगा? वो टिकेगा जो दुख में भी सुख में भी, जो व्यक्ति समभाव में रहना जानता हो, वह व्यक्ति धरती पर टिकता है। और यहां समभाव की चर्चा है। जीवन में दोनों ही प्रकार की स्थितियां मिलती है। अनुकूलता भी प्रतिकूलता भी मिले बिना रह ही नहीं सकता। प्रतिकूलता मिले बिना अनुकूलता का आनंद नहीं आता। अनुकूलता ही सदा सदा मिलती रहे और प्रतिकूलता ही सदा सदा मिलती रहे। व्यक्ति अपने जीवन को कभी भी आनंदित नहीं कर पाता। दिन और छांव, धूप और छांव, दिन और रात। कभी जीवन में अंधेरा आता है तो कभी जिंदगी में रोशनी भी उतर आती है, सुख की, शांति की। यहां पर परमात्मा कहते हैं परिसह 22 प्रकार के हैं। क्षुधा परिसह साधु के लिए कहा गया। साधु जब विचरण करे तो पहले से ही सावधान किया गया कि देखो, तुम दीक्षा ले रहे हो, तुम संयम के मार्ग पर चल रहे हो। इस संयम के मार्ग पर तुम्हें 22 प्रकार की परिस्थितियां मिल सकती है, थोड़ी अनुकूल भी, थोड़ी प्रतिकूल भी, लेकिन दोनों को ही तुम्हें समभाव से सहन करना है, प्रसन्नता से सहन करना है। प्रसन्नता दोनों ही स्थितियों में चाहिए। पीड़ा में भी प्रसन्नता चाहिए और सुख मिलने पर भी तुम्हारे अंतर में प्रसन्नता चाहिए।
कभी कभी बिहार में जाएं, कभी गोचरी समय पर न मिले, कभी पानी समय पर न मिले, ये सब प्रतिकूल परिसर है। इतनी गर्मी हो, साधु का जो जीवन है वो मर्यादा का जीवन है। सूर्यास्त हुआ, पानी बंद। कितनी ही गर्मी हो, कितनी ही प्यास हो, प्यास तो लगेगी, शरीर है, शरीर प्लास्टिक का बना नहीं है, शरीर पानी मांगता है। लेकिन ऐसे समय में वो साधु प्यास का अनुभव करते समय पीड़ा का अनुभव करता है या समभाव का अनुभव करते हुए अपने संयम मार्ग में आगे बढ़ता है? संभाव में जीता है। कितनी ही प्यास लग जाए, कितनी भी परिस्थितियां प्रतिकूल हो जाए, लेकिन वह दोनों ही परिस्थितियों में प्रसन्नता के साथ में जीता है। और इस आगम में परमात्मा ने 3 शब्दों का प्रयोग किया है, सोचा, नचा, जिचा। सोचा यानी पहले सुनो, बहुत अच्छी तरह से सुनो। नचा यानी जानो, समझो। और जिचा यानी फिर उस पर विजय प्राप्त करो। पहले अच्छी तरह से सुनो, समझो और उसके बाद में उस पर विजय प्राप्त करने का पुरुषार्थ करो। हम विजय प्राप्त कैसे करें? दुख तो मिलेगा, दुख मिलता है, और जिंदगी में दुख ही ज्यादा है, सुख स्वाभाविक रूप से कम है। लेकिन दुख में हम प्रसन्न होते हैं या दुख में हम दुखी होते हैं? क्या अनुभव करते हैं आप? दोनों। बहुत ऐसे दुख हैं जो आपको सुखी कर जाते हैं। नहीं, दुख में आप सुखी होने का अनुभव करते हैं कि नहीं करते? करते हैं कि नहीं? कब करते हैं? नहीं, उदाहरण के लिए जैसे मान लो आप बैठे हों ऑफिस में, एयर कंडीशन ऑफिस है, एसी चल रहा है, ठंडक है, आप बड़े आराम से बैठे काम कर रहे हैं, लाइट गई, एसी बंद। सबसे पहले क्या करेंगे? एसी बंद होते ही सबसे पहले क्या करेंगे? नहीं, जापान वाला पहले देखेगा कि अखबार में आज लाइट कट इस एरिया में कितने बजे है, क्या नहीं है, वो जरा देखेगा। और भारत का आदमी पड़ोस में देखेगा कि वहां लाइट चल रही है कि नहीं चल रही है। वहां लाइट चल रही है तो मेरे यहां पर क्यों नहीं चल रही? वहां लाइट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, तो मेरे यहां भी नहीं चलेगा। उसके यहां पर अगर चल रही है और मेरे यहां पर नहीं चल रही है, ऐसा कैसे? इसी में बैठे हैं, ठंडक में बैठे हैं, लाइट गई, आधा घंटा कमरा ठंडा है, आधे घंटे के लिए कमरा छोटा है इसलिए ठंडा है, आधे घंटे के बाद में तो गर्म होना शुरू हो जाए, हवा आने का कोई रास्ता नहीं। एसी का रूम है तो इसका मतलब सारी प्राकृतिक हवा को आपने बंद कर दिया है, एक खिड़की चालू खुली नहीं है। बनावटी हवा, बनावटी वातावरण अनुभव करते करते हम खुद बनावटी हो गए हैं। आधा घंटा आप बैठे और उसके बाद में आप क्या करेंगे? अब गर्मी लगने लगी, पसीना बहने लगा, क्या करेंगे? बाहर जाएंगे। बाहर जाने लगे, दरवाजा आपने खोला कि धक्का लगाना ना पड़ा, क्योंकि उधर से एक आदमी दरवाजे को खोल रहा था। आपकी नजर उस व्यक्ति पर पड़ी। वो व्यक्ति आपकी ऑफिस में कोई ग्राहक बनकर कोई काम के लिए आया था, कुछ खरीदना था, इसलिए आया था। आपकी नजर उस पर पड़ी, उसकी नजर आप पर पड़ी। उसने पूछा, आप बाहर जा रहे हैं? आपका जवाब क्या होगा? नहीं, जा तो रही थे ना बाहर। जवाब क्या देंगे?
अरे नहीं भाई, मैंने तो देखा था कि तुम आ रहे हो, इसलिए मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोल रहा था। आप अंदर आइए, अंदर आइए, बैठे। आप खुद अंदर आ जाएंगे, उसको भी अंदर ले आएंगे। और जब लाइट चली गई थी उस समय में आपने टेलीफोन करके पूछा था कि लाइट कब आएगी, तो बिजली विभाग से आपको पता चलना था कि लाइट शाम को 4 बजे से पहले नहीं आएगी। आप बाहर जा रहे थे, व्यक्ति मिला, वापस अंदर आए, वापस अंदर आकर के बैठ गए, वार्तालाप करने लगे। उसको भी गर्मी तो लगने लगी, एक तो वो बाहर से आया था और एसी रूम में ठंडक के एहसास का अनुभव करने के लिए थोड़ी देर बैठा था, मगर एसी चालू नहीं। बोले क्या मामला है, लाइट गई है? बोले हाँ लाइट गई है, बस अभी आ जाएगी, आप चिंता मत करो, अभी आने वाली, अभी आ जाएगी, आप बैठो। ऐसा कहेंगे या नहीं कहेंगे? या ये कहेंगे 4 बजे तक आने वाली नहीं है? क्या कहेंगे? कभी कभी मन में आता है कि अनावश्यक बात बात में हमारे द्वारा असत्य का प्रयोग क्यों होता है। क्या लाभ होने वाला है पता नहीं, वो ग्राहक आया है, खरीदेगा या नहीं खरीदेगा नहीं पता, मगर फिर भी हम उत्साहित हो जाते हैं। उसके साथ वार्तालाप करते समय आपके हृदय में प्रसन्नता है या पीड़ा है? दुख में भी सुख का अनुभव है या नहीं? दुख में भी सुख का अनुभव है। अगर परिणाम लाभ का हो तो हम दुख को भी बड़े आराम से सहन कर जाते हैं। परमात्मा 2 शब्दों का प्रयोग करते हैं, एक श्रेय, एक प्रेय। प्रेय, श्रेय। जिस विचार में शरीर की चिंता है, मन की चिंता है, इंद्रियों की चिंता है, वो प्रेय। जिस विचार में आत्मा की चिंता है, सद्गुणों की चिंता है, सद्भावों की चिंता है, श्रेय। जो हमें संसार का सुख दे ऐसे विचार प्रेय है, जो हमें आत्मा का हित दे ऐसे विचार श्रेय हैं। हम प्रेय का विचार ज्यादा करते हैं या श्रेय का विचार ज्यादा करते हैं? हमारे विचार ज्यादा कौन से, प्रेय के या श्रेय के? प्रेय के विचार हमारे अंतर में ज्यादा है, श्रेय के विचार मैं कब करूंगा? श्रेय का विचार करने के लिए परमात्मा ये परिसय नाम के अध्ययन में बताते हैं और सावधान करते हैं कि तुम्हें मिल सकते हैं परिसह। पहले से ही सावधान, और व्यक्ति पहले से ही अगर सावधान हो तो बहुत सावधानी से चलता है। पहले से ही मालूम पड़ जाए कि आगे रास्ता बराबर नहीं है तो व्यक्ति बहुत सावधानी से चलता है। इसलिए पहले से ही सावधान किया है परमात्मा ने। आत्मा का हित जिसमें हो, जिस दुख का परिणाम शरीर का हित है, शरीर का सुख है, वो आप सहज में स्वीकार कर लेते हैं। और जिस दुख का परिणाम स्वरूप आत्मा का हित होता हो, साधु उसे सहर्ष स्वीकार करता है। साधु सहर्ष दुख उठा लेता है। लोच का दुख बड़े आराम से उठाता है। दुख तो है ही ना, दर्द तो होता ही है ना। कभी बाल उखाड़ के देखो, अपनी मूंछ के 2 बाल उखाड़ के देखो, पता चले कि लोच में कितनी पीड़ा होती है, शरीर को पीड़ा होती है। मगर साधु उस वक्त में हंसते हंसते बड़े आनंद के साथ में लोच करवा देता है, क्योंकि वो जानता है कि इससे मेरी आत्मा का कल्याण होने वाला है। जिसमें आत्मा के कल्याण की चिंता है वो श्रेय है। कभी कभी मन में आता है कि पुण्य हमारा ज्यादा या पुण्य पूर्वाचार्य भगवंतों का ज्यादा था? पुण्य किसका ज्यादा था? आपने आचार्य माणिक्य सूरी महाराज का नाम सुना हो। मैं उनका उदाहरण हमेशा देता हूं। आचार्य जिन माणिक्य सूरी महाराज, चौथे दादा गुरुदेव के गुरु महाराज, चौथे दादा गुरुदेव जिनचंद्र सूरी महाराज जिनके पट्ट पर विराजे, आचार्य जिन माणिक्य सूरी महाराज के पट्ट पर विराजे
चौथे दादा गुरुदेव जिनचंद्र सूरी महाराज। वो 16वीं शताब्दी का समय। आचार्य जिन माणिक्य सूरी महाराज श्री पूज्य महाराज थे। प्रारंभ में यतिनुमा, थोड़ा शिथिलाचार था। अपने यहाँ पर जिन शासन की परंपरा में हर गच्छ में, खरतर गच्छ हो, आंचल गच्छ हो, तपा गच्छ हो, कोई भी गच्छ हो, हर गच्छ में हुए हैं। आचार्य जिन माणिक्य सूरी महाराज, वो वातावरण धीरे धीरे ऐसा ही आया जैसे जिनेश्वर सूरी महाराज ने क्रियोद्धार किया। उसके बाद में फिर कुछ वर्षों के बाद 200, 250, 300 वर्षों के बाद फिर थोड़ा शिथिलाचार आया। फिर आचार्य भगवंत हुए, फिर क्रियोद्धार किया, फिर शिथिलाचार आया। चौथे दादा गुरुदेव ने फिर क्रियोद्धार किया, फिर थोड़ा शिथिलाचार आया। फिर क्षमा कल्याण जी महाराज हुए, उन्होंने फिर क्रियोद्धार किया। फिर शिथिलाचार आया, फिर सुख सागर जी महाराज हुए, उन्होंने फिर क्रियोद्धार किया। और उनके नाम से ही समुदाय वर्तमान में अपना चल रहा है। आचार्य जिन माणिक्येश्वरी महाराज थे, उन्होंने जब शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़ने के बाद में मन में आया कि हमें शुद्ध साधुता का अपने जीवन में प्रयोग करना है, शिथिलाचार का त्याग करना है। अपने साधुओं को इकट्ठा किया, मुहूर्त निकाला, जगह का चुनाव किया और सब साधुओं को आदेश दिया कि सब साधु, सब यति पहुंचे देराउर, देवराजपुर, देराउर, जहां तीसरे दादा गुरुदेव की समाधि है। अभी वर्तमान में वो पाकिस्तान में है। आज भी वहां पर समाधि है और आज भी वो स्थान गुरुओं का टीला इस नाम से प्रसिद्ध है। गुरुओं का टीला, आज भी वहां पर वो टीला बना हुआ है जहां पर तीसरे दादा गुरुदेव का अग्नि संस्कार हुआ। और आज भी वहां पर वहां ही के कुछ लोग हर पूर्णिमा को वहां पर जाते हैं और वहां पर दादा गुरुदेव की भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। उसके वीडियोस काफी अपने यहां पर चलते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं जैन इंटरनेशनल सेवा ऑर्गेनाइजेशन जीसो। निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड प्राप्त करने के लिए 9059054563 व्हाट्सएप पर हाय सेंड करें और अपने नाम के साथ निःशुल्क जैन माइनॉरिटी कार्ड अभी प्राप्त करें।